हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए रिसीव कर रही हूँ जिनके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जिनके लुक्स को लेकर के कुछ डिस्कशन हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लुक्स वगैरह पर किसी प्रकार का कुछ कमेंट करता है, या पास्ट में किसी प्रकार के आपके लुक्स को लेकर के कुछ जजमेंट पास करे हैं। किसी पर्सन ने आपके लुक्स को लेकर के कुछ गलत कमेंट्स किए गए, आपको अगली बोला, आपको बदसूरत बोला, एंड उनको हो सकता है कोई पर्सन है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उनको हो सकता है कोई पर्सन ये चीज़ समझा रहा है कि वो आउट ऑफ जेलेसी इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन है जिनके बीच में आपस में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके लुक्स को लेकर के, ये पर्सन हो सकता है आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स वगैरह किसी को दिखा रही हों या दिखा रहे हों, और आपके लुक्स को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी करी गई हों इनकी तरफ से। जिस चीज़ को यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ से आपको डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो आपकी तरफ से उस पर्सन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से उस पर्सन को ये चीज़ समझा रहे हैं कि चाहे जो भी हो, आप पास्ट में चाहे जैसे भी दिखते हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से आपकी पास्ट पिक्चर्स को देखते हुए भी और आपकी करंट पिक्चर्स को देखते हुए भी आपको अगली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आपको बदसूरत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आपके हेटर्स को कोई पर्सन है जो ये समझा रहा है कि चाहे आप जैसे भी दिखते हों, लेकिन आपको किसी भी हालत में अगली नहीं कहा जा सकता। आप आप अगली नहीं हैं। तो कोई पर्सन है जो आपकी लुक्स वगैरह से जेलस है, जिनको इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि आप को अप्रिशिएट किया जा रहा है। कोई पर्सन है जो आपके लुक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो आपको ये ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो बहुत स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, आप अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप के लुक्स को बहुत सराहा जाता है। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, आपके कपड़े पहनने का अंदाज़, आपका खुद को कैरी करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोगों में एक अलग सा चार्म है आपका, आपके रिलेटिव्स के बीच में भी आपका एक अलग सा चार्म है। कोई पर्सन है जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, एंड वो आपके बारे में कुछ गलत कमेंट्स करते हों, या वो अपनी सोच लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हों कि लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखें, उसी तरह से देखें। ठीक है, तो वो अपनी सोच लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हों, लोगों के माइंड को किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हों, आपकी पुरानी पिक्चर्स दिखाकर कि आप अगली लुकिंग पर्सन हैं, और आपकी सोच भी अगली है, आप दिखने में भी अगली हैं। तो आपकी लुक्स को लेकर के इस प्रकार की चीप मेंटालिटी वाला कोई पर्सन, कोई हेटर किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा है और उस पर्सन को कोई कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ दिख रहा है। आपको ये बात पता नहीं है, बट कोई पर्सन है जो आपको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, या कर रही हैं। कोई पर्सन है जो आपको डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और वो आपके बारे में ये बात कह रहे हैं कि आपका मन भी अच्छा है, और आप पहले भी जैसे दिखते थे तब भी आप अच्छे ही दिखते थे, और आप अभी भी एक अच्छे दिखने वाले ही पर्सन हैं। हालांकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, इट डजेंट इवन अफेक्ट्स यू। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस चीज़ से। आपको लोगों की वैलिडेशंस की भूख है ही नहीं, और आपको बस इतना पता है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं और स्वयं को इम्प्रूव करने में आप लगे रहते हैं। आपका जो कंपटीशन है वो स्वयं से है, और आप स्वयं को ही सुधारने में लगे रहते हैं। दूसरों से कंपटीशन करना ये आपको बहुत ओछा लगता है, ओछी हरकत लगती है। आप दूसरों से कंपटीशन करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज दूसरों से compete करने से क्या होता है, हमारे अंदर जेलसी, हेट्रेड, इस प्रकार की चीज़ें जनरेट होती हैं। तो आप इस प्रकार की एनर्जी से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए आप कभी भी दूसरों से compete नहीं करते हैं। आपका कंपटीशन स्वयं से है। आप स्वयं के अंदर सुधार कार्य हमेशा जारी रखते हैं और स्वयं को आप इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं किसी एम्परर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो आप
ये पर्सन हो सकता है कोई फादर फिगर है, कोई एल्डर पर्सन है, कोई बड़ी पोजीशन पर है, अथॉरिटेटिव फिगर है, तो ये पर्सन आपको डिफेंड कर रहे हैं। ओके, हो सकता है या ये पर्सन आपके लवर भी हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, जो किसी या कंफर्मेशन, या ये किसी पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को समझा रहे हैं जो आपसे एनवियस हैं। ओके, और आपके लुक्स पर कुछ ना कुछ कमेंट करती हैं या करते हैं। कोई पर्सन है जो आपके लुक्स पर कुछ गलत कमेंट्स करते हैं या करती हैं, तो उस पर्सन से हो सकता है इनके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और इन्होंने उस पर्सन को समझाया है कि आपको किसी भी प्रकार से अगली नहीं कहा जा सकता है। ओके, कोई पर्सन आपके लुक्स को लेकर के उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था, तो उनको किसी पर्सन ने चुप कराया है। हाँ, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं और आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप हाई प्रीस्टेस हैं। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये आपके पर्सनालिटी में प्रत्यक्ष झलकती है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ग्लोइंग एनर्जी है, बहुत चार्मिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। या सो आपकी एनर्जी अपने आप में फील करी जा सकती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, या आप एक साधक हैं, सच्चे भक्त हैं। आपकी एनर्जी अनमैच्ड है। हो सकता है आपके लुक्स बहुत नॉर्मल से भी हों, लेकिन फिर भी आपकी कुछ एनर्जी है जो एक अलग सी एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो स्टैंड आउट होती है। आपकी ऊर्जा अपने आप में अलग सी है, डिफरेंट एनर्जी है आपकी, अनमैच्ड एनर्जी है आपकी। या कुछ जेलस लोग हैं जिन्होंने आपके लुक्स को लेकर के कुछ कमेंट्स किया। कोई जेलस पर्सन है जिसने आपके लुक्स को लेकर कुछ कमेंट्स किया। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, किसी प्रकार का कुछ चैप्टर क्लोज हुआ है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। कुछ नई चीज़ों के लिए आपको ओपन अप रहना है, नई चीज़ों के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आप हो सकता है ग्लोबली शाइन करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास ग्लोबल लेवल पर कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, ग्लोबल लेवल पर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जो ओवर हुए हैं। 36 बहुत स्पेसिफिक है, ये आपकी एज हो सकती है। 6 मार्च, 3 जून, 9 सितंबर। या तो आप हो सकता है जीवन में कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कुछ नए अनुभव आपको होने वाले हैं। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो आपके जीवन में 2 रास्ते हैं, दोनों में से सही रास्ते का चुनाव आपको करना है। ओके, नंबर 18 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। 18 सितंबर, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। या प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। नंबर 13, ओके, आपके जो पर्सनल गोल्स हैं वो अचीव होंगे और कुछ प्रोग्रेस होने वाली है। आप कुछ प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। समथिंग अबाउट कॉइन्स, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो आपके बिलीव करने पर ही सारा मैजिक एक्टिवेशन होता है। सी, मैजिक की जो कुंजी है, जो आपके जीवन में मैजिक होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, जो चमत्कार होते हैं, उनकी जो कुंजी है वो आपके पास है। ठीक है, आपके बिलीव करने पर है। आप अगर उस चीज़ पर बिलीव करते हैं तभी वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, अदरवाइज वो चीज़ें डीएक्टिवेटेड रहती हैं। सो अगर आप बिलीव करते हैं कि आपके जीवन में मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होता है, चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें एक्टिवेटेड रहती हैं। आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सक्सेस आती है, चमत्कारिक रूप से आप की हीलिंग होती है। ओके, बहुत सारे चमत्कारिक चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो बिलीविंग इज़ द की।
ओके 33 आपकी एज हो सकती है, 3 मार्च आपका बर्थडे होता है, 6 जून आपका बर्थडे होता है, समथिंग अबाउट बर्थ। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, कुछ नया जन्म हो रहा है किसी का, या हो सकता है किसी के घर में कोई न्यू मेंबर आया है, ओके या न्यू मेंबर आने वाला है। नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है, या योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आप की स्पिरिचुअल जर्नी में एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके आपको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 2 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी आपको और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके बहुत सारी बातें आई हैं, जो कार्ड फ्लिप हुए हैं मैं वो लूँगी आपके लिए। या आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं नो मैटर आप कहीं भी जाएं, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करती है हर समय हर पल। आप चाहे इस दुनिया में कहीं भी जाएं, आप सुरक्षित हैं, ओके आपकी रक्षा करी जा रही है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है, ओके आपके जीवन में आगे चल के आप प्लेजर एंजॉय करने वाले हैं, जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपके आने वाली हैं। आपको धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है। ओपननेस, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रिसीविंग मोड में रहिए, ओपननेस, राइट जो कुछ भी यूनिवर्स आपको प्रदान करना चाहते हैं वो मिरेकल पर आपको बिलीव करना है। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके जीवन में, एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार रहिए। हर चीज़ की एंडिंग निर्धारित है और एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत भी निर्धारित है। या एम्ब्रेसिंग, कोई पर्सन कुछ याद कर रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको फोकस्ड रहना है, ओके अपने एम पर फोकस करिए। जीवन में आगे जो चीज़ें आने वाली हैं आपके न्यू बिगनिंग्स पर आपको फोकस करना है, ऐसा आपको कहा जा रहा है, राइट। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स आपसे। ओके और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, ओके क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। ओके बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, तो आपको भीड़ से अलग रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है सबसे, ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करी जा सके, इसलिए आपको भीड़ भाड़ से दूर रखा जा रहा है। ओके समवन बेबी ट्रैप्ड यू, किसी पर्सन ने आपको बेबी ट्रैप किया, किसी पर्सन ने आपको बेबी करके मूर्ख बनाया, अपने जाल में फंसाया, या फिर किसी पर्सन के साथ आपके बच्चे हैं तो आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लगता है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हैं उनको लगता है आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, ठीक है, आप किसी और लोक के हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने बताया ना आपको, ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप नो मैटर कहीं भी जाएं इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिव्य शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। हर जगह हर पल आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको 144 बहुत दिखता होगा, आपको 1441 बहुत दिखता होगा, आपको 1144 बहुत दिखता होगा, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ऑल योर्स, कोई आपसे कह रहा है वो पूरी तरह से आपके हैं। कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम, तो आपके एनिमीज़ को कर्मा हिट कर रहा है। आपके आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले जो हैं बहुत कठिनाई में हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, किसी फीमेल पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था, ओके तो आपको बताया जा रहा है, ये चीज़ आपकी जानकारी में ला रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है। यू आर टारगेटेड बिकॉज यू होल्ड अ लॉट ऑफ विजडम एंड पावर, तो आपको टारगेट किया जा रहा था क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत शक्ति है, ठीक है, आपके अराउंड दिव्य शक्ति है, इस वजह से आपको टारगेट कर रही थी नकारात्मक ऊर्जा,
योर इंट्यूशन इज कैरी एंड ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो आपके जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत डराते हैं आपके शत्रुओं को, ठीक है। आपके जो शत्रु हैं वो बहुत डरते हैं आपके इंट्यूशन से, और आपके जो इंट्यूशंस हैं वो ऑन पॉइंट हैं, एकदम सटीक हैं। यूज़ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर लव लाइफ हीलिंग। तो आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना है अपने पास लव लाइफ हीलिंग के लिए। अगर आप लव लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने पास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें। सो ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लव बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ हीलिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और लोवेस्ट प्राइस गारंटीड है मेरी तरफ से, ओके। एंड ऑथेंटिसिटी की भी गारंटी है। सो आप अगर अपने लिए ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लव बर्ड्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। लोवेस्ट प्राइस की गारंटी है मेरी, ओके। आपको लोवेस्ट प्राइस मैं ऑफर कर रही हूँ एंड ऑथेंटिसिटी के साथ, ओके। आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रोवाइड किया जाएगा मेरी तरफ से, ओके। यू आर स्टीमिंग हॉट। सी आपके बारे में ये बात हो रही है, यू आर स्टीमिंग हॉट, राइट। तो आपके लुक्स को लेकर के कुछ डिस्कशन चल रहा है। यू आर हार्ड टू कैच। आप जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आते, आप जल्दी किसी के चंगुल में नहीं फंसते, आप जल्दी किसी के जाल में नहीं फंसते। यू आर हार्ड टू कैच। आपको इम्प्रेस करना बहुत टफ है। या इंटेंस लव, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस लव है किसी के बीच में, यू नो, इंटेंस लव। सिबलिंग राइवलरी, तो कुछ सिबलिंग राइवलरी हो रही है। हो सकता है आपके कुछ सिबलिंग्स के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ कुछ मनमुटाव है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, ओके। दिस इज द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। ये आपके लिए धन का साल है, ओके। अपार धन का साल है ये आपके लिए। गॉड इज पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ। तो कुछ गलत लोग जो आपके लुक्स को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी करते थे और फिर आपकी ही कॉपी करते थे, आपके ही लुक्स को कॉपी करते हैं, आपके स्टाइल को कॉपी करते हैं और फिर आपके ही बारे में गलत बातें करते हैं कि आप अगली दिख रहे हैं, बदसूरत दिख रहे हैं, खराब दिख रहे हैं, और फिर आपकी ही चीज़ों को, आपके तौर तरीकों को कॉपी करते हैं। और ऐसे लोगों को दूर भगाया जा रहा है आपके जीवन से, राइट। इस प्रकार के लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। गॉड इज पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ। तो ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहना। सी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी भी पर्सन के लुक्स पर कमेंट करना पसंद नहीं है। आप लोगों के स्वभाव पर फोकस करते हैं लुक्स से ज़्यादा, ठीक है। नेचर पर फोकस करते हैं लुक्स से ज़्यादा। लेकिन आपको कभी भी किसी पर्सन के लुक्स पर कमेंट करना पसंद नहीं है, किसी की भी बॉडी शेमिंग करना आपको पसंद नहीं है। लेकिन आपके लुक्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, यू नो, डिस्कस करते हैं। कुछ जेलस लोग हैं जो आपके लुक्स को लेकर के कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है। आप तो वो चीज़ नहीं सुन पाते हैं, बट डिवाइन एनर्जीज सुन रहे हैं, ओके। आपके अगेंस्ट अगर कोई गलत बात करी जाएगी तो डिवाइन एनर्जीज अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो करते हैं और किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको डिफेंड करते हैं और ऐसे लोगों को कन्फ्रंट किया जाता है, उनको जवाब दिया जाता है, उनको जो वाजिब जवाब है वो दिया जाता है। समवन इज़ डूइंग स्पेल वर्क ऑन यू। कोई पर्सन आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है अभी इसी समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, लेकिन ये स्पेल वर्क कामयाब होने वाला नहीं है, बिकॉज उसको बैकफायर कर दिया जाएगा बिग टाइम। उसी व्यक्ति के ऊपर बैकफायर होगा ये स्पेल वर्क, जो कोई भी आपकी तरफ ये चीज़ कर रहा है। कोई फीमेल हो सकती है जो आपके ऊपर ये स्पेल वर्क्स वगैरह कर रही है, कोई जेलस फीमेल। नो वन कैन टच यू विदाउट योर स्पिरिट गाइड्स परमिशन। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन चाहिए आपको टच करने के लिए। आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं, तो आपको इजीली टच नहीं किया जा सकता, आपको कोई टच नहीं कर सकता है जब तक आपके स्पिरिट गाइड्स परमिशन ना दें। धन के नए स्रोत, तो धन के नए स्रोत ऐड हो रहे हैं आपके जीवन में। एक धन का एक नया जरिया क्रिएट हो रहा है। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल। कोई पर्सन मेंटल जेल में जा रहा है, आप को अच्छा करते हुए देखकर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटल जेल में है।
या योर पार्टनर रिग्रेट्स वॉट ही और शी डिड टू यू। आपके पार्टनर को कुछ रिग्रेट है आपके साथ गलत बर्ताव करने का, आपके साथ गलत बिहेव करने का। पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी वॉइस पावरफुल है, हीलिंग है, आपके पास किसी प्रकार की कोई वाणी सिद्धि है। आप जो कहते हैं वो चीज़ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, तो आपके इनकम में वृद्धि होने वाली है। बहुत जल्द आप अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखेंगे। न्यू कार, कोई पर्सन है जो न्यू कार ले रहे हैं, नई गाड़ी वगैरह ली जा रही है, कोई न्यू कार ले रहा है। ओके, गॉड इज चैलेंजिंग योर एनिमीज ओपनली। ओके, ईश्वर के बीच में और आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों के बीच में ओपन चैलेंज हो रहा है। गॉड इज चैलेंजिंग देम ओपनली, कि वो आपके अगेंस्ट कुछ भी करके दिखाएं, कुछ भी आपको टच करके भी दिखाएं, तो उनकी शामत निश्चित है। उनको ओपनली चैलेंज किया जा रहा है, हेटर्स को। मनी रेनिंग ऑन टू यू, धन वर्षा होने वाली है आप पर, तैयार रहिए। अपार धन वर्षा के लिए तैयार रहिए आप। या तो धन वर्षा का कार्ड आया है, तो धन वर्षा वाला सॉन्ग तो बनता ही है। या बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। तो अपार धन वर्षा होने वाली है आप पर। ओके, अगर आप अपनी धन को लेकर के कुछ चिंतित थे तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप पर अपार धन वर्षा होने वाली है, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। अ प्रीस्ट एनवीज यू, कोई पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में है, पूजा पाठ में है, आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो किसी पर्सन के मन में किसी प्रकार का कंपटीशन है आपको लेकर के, और उनको आपसे जलन है। ठीक है, कोई पर्सन है जिसको आपसे बड़ी जलन होती है। जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू। ओके, कुछ जनरेशनल वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा धन जो जनरेशंस टू जनरेशंस पास होगा। ठीक है, आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इंजॉय करने वाली है, ऐसा धन आपकी तरफ आने वाला है। नेगेटिव एनर्जी लीविंग योर बॉडी, तो आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी दूर जा रही है, हट रही है। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर के। ओके, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं स्पिरिट गाइड्स। यू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, यू आर अ हीरो। आप अपने लव्ड वंस के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, आप एक रियल हीरो हैं। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के बीच में जो भी क्लैशेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। समबडी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कोई पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर समय, वो आपके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं। या समबडी सेइंग आई वांट यू, वो आपको पाना चाहते हैं। लीविंग बिहाइंड योर पास्ट, हीलिंग पास्ट ट्रॉमास, तो जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी उनको पीछे ही छोड़ रहे हैं आप। ओके, आप पास्ट ट्रॉमास से हील हो रहे हैं, पास्ट ट्रॉमास से निकल रहे हैं आप। आशीर्वाद की वर्षा, अपार वर्षा, अपार धन वर्षा आप पर होने वाली है, ये आशीर्वाद के रूप में आप पर बरसेगी। यू आर हील्ड, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओके, कोई भी स्पेल वर्क आप पर काम नहीं करेगा, उसको वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो चीज़ आई होगी। मनी कमिंग, धन आपकी तरफ आ रहा है, धन को आपका रास्ता बता दिया गया है, आपके घर का रास्ता बता दिया गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स, कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है कोई आपसे। ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस, तो लोग बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं आपसे, है ना, आपके जीवन में बहुत चैलेंजेस क्रिएट करे हैं, बहुत दिक्कतें क्रिएट करी हैं लोगों ने आउट ऑफ जेलसी। बहुत से लोग आपसे जेलस रहे हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग अधिकतर आपसे जलते हैं। ठीक है, लोगों को बड़ी जलन होती है आपसे, और आउट ऑफ जेलसी आपके जीवन में लोग चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, आपके जीवन में लोग बाधाएं क्रिएट करते हैं, रुकावटें क्रिएट करते हैं। आप इन चीज़ों का सामना करके अब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इन रुकावटों से आप फाइट बैक कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, ओवरकम कर चुके हैं इस प्रकार की चीज़ों को।
लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, नो मैटर आप कहीं भी जाएं, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है। ओके, तो इस बात से आपको अवेयर करा रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले। आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज? ओके, समथिंग अबाउट यूके। ओके, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बात कर रहा है, कोई कुल्फ़ी वगैरह, कुल्फ़ी। ओके, डीपी, कुल्फ़ी, लुक, या लुक्ड एट यू, somebody definitely looked at you, या looked up, किसी पर्सन ने आप, या somebody looked up for you। ओके, दो फीमेल्स हैं, दोनों में एज डिफरेंस है। लाइड, किसी का नेम है यूडी, समथिंग अबाउट यूपी, यूके, लिप्स, समथिंग अबाउट लिप्स। आपके लिप्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो रहा है, लिप्स। यू, जिप, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई। किसी ने किसी को चुप कराया, आपके बारे में कुछ आपके लुक्स को लेकर के कोई टीका टिप्पणी कर रहा था, तो उसको चुप कराया है किसी ने। वेल्थ, के के ए, कोई सो रहा है, किसी को कोई बहुत स्लीपी फील कर रहा है। ओके, लुक्स से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ पे, लुक्स। ओके, समथिंग अबाउट लुक्स एट यू। दीपिका, दीपा, दीपिका, दीपक, ये नेम आ रहे हैं यहाँ पे, या दीपक। ओके, या कोई किसी प्रकार का कुछ उल्लू। ओके, सी समथिंग अबाउट आउल। ओके, कुछ आउल की बात आ रही है, आउल, या आउल। कोई किसी को फेक कह रहा है, फेक, या फेक। अकड़, पीएफ, आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स। कुक्कड़, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कुक्कड़, कुछ कुक्कड़ उक्कड़ बोल रहा है कोई। ये नेम आया यहाँ पर, कुक्कड़। फेल, या कोई फेल हुआ, किसी के इरादे कामयाब नहीं हुए, फेल, फेल्ड, यू फेल्ड। पवन नेम आ रहा है यहाँ पर, पवन। PAW, कोई किसी का पेट है, कुछ पंजे बने हैं, या somebody is proposing someone। ILU, दिल, या सी, कोई कह रहा है। ओके,
राइट, सो शून्य की ऊर्जा भी है यहाँ पर। ओके, शिव शक्ति ऊर्जा जो आपको प्रोटेक्ट करती है हर समय। और कोई नेम आ रहा है क्या? प्रकुल नेम आई एम लिसनिंग, प्रकुल, पारुल, पॉल, किसी का सरनेम है पॉल, या कुछ जेल की बात आ रही है, या समथिंग अबाउट जेल, कैद, सी, या कैद, कैदी, जेल। ओके, राइट, सो राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।